गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर 6 बीज बना पौधा, कि कैसे एक बीज से पौधा बनता है। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ, जैसे चावल पौधे का कौन सा भाग है? बीज। सेब पौधे का कौन सा भाग है? फल होता है। गाजर जड़ होती है। बाजरा पौधे का बीज होता है। मूली जड़ होती है। प्याज जड़ होता है। अब नए पौधे का बनना। मोनू कह रहा है, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी, भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मोनू, गुड्डी, यह चने का पौधा है, इसमें चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। ये देखिए, एक चने का बीज है जो मिट्टी में गिर जाता है, मिट्टी में दब जाता है, तो इससे छोटी जड़ निकलती है। देखो, जड़ बड़ी होती जाती है और ये पौधा बड़ा होता जाता है, तो चने का पौधा इसी तरीके से उगता है। अब है बीजों का अंकुरण। बच बारस वत द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी, माँ, मूंग के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ कह रही है उसे, बेटा, यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा। इसे क्या कहते हैं? इसे अंकुरण कहते हैं। अब जैसे एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए, इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। अब एक दूसरी कटोरी लीजिए, उसमें गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए कि आपको 3 कटोरी लेनी है। 3 कटोरी में आपको मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालने हैं। एक कटोरी को तो पानी से भर देना है। दूसरी कटोरी में आपको गीले कपड़े पर मूंग, चना, मोठ रखकर उसे गीले कपड़े से ढक देना है। और तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ ही डालना, उसमें पानी कुछ नहीं डालना। अब देखिए, पहले दिन आपकी किसी कटोरी में अंकुरण नहीं होगा। दूसरे दिन पहली कटोरी जिसमें आपने पानी डाला था उसमें दानों का आकार बढ़ जाएगा, और दूसरी कटोरी जिसमें गीले कपड़े के अंदर मूंग, चना, मोठ डाल के रखे थे उसका दाना फूटने लगेगा, और तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और तीसरे दिन जिस कटोरी को आपने पानी से भरा था उसका आकार और बढ़ जाएगा, और जिस कटोरी में आपने गीले कपड़े में रखे थे दूसरी कटोरी में उसका अंकुरण होता है, थोड़ा अंकुरण होता है, यानी कि थोड़ी जड़ निकलती है। उस तीसरी कटोरी में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ऐसे कैसे रखे रहेंगे। चौथे दिन दानों का आकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरी कटोरी में अंकुरण थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा। तीसरी कटोरी में ऐसा का ऐसा रहेगा। अब किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ? दूसरी कटोरी में, क्योंकि उसको नमी भी मिल रही थी। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ? पहले दिन किसी भी कटोरी में अंकुरण आरंभ नहीं हुआ था। अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? हमें उनको जैसे नमी मिलती रहे, इसलिए उनको कपड़े में बांधा गया। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? कटोरी 3 जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था ना। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या होते हैं? सूखे होते हैं, इसलिए उनके अंदर अंकुरण नहीं हो पाता है। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वार उगाते देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें, उनमें होने वाले परिवर्तन को देखें। बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू में बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दे तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबा देने से नया पौधा बन जाएगा। देखिए, ये है पत्थर चट्टा। आलू
बारिश के दिनों में आलू, घर में जो आलू रखे रहते हैं उन पे ऐसी जड़ निकल आती है। अगर इस आलू को हम मिट्टी में दबा देंगे, इससे नया पौधा निकल आएगा। अब ऐसे ही ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, इसे अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो इस पत्ती से ही वो एक नया पौधा बन जाएगा। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल में